आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके ग्रामीण परिवेश एवं जीएस दोनों ही दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम मुख्यतः डिस्कस करने वाले हैं विश्व में कृषि के विशेष प्रकार, यानी कृषि के जो विभिन्न प्रकार हैं। यहाँ से एग्जाम में कंपलसरी है, सवाल आता ही आता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यार, पूछे गए हैं, वो सभी मैंने इसमें एक ही वीडियो में कवर किए हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रकार है कृषि का विटिकल्चर। तो विटिकल्चर ये किससे रिलेटेड है? विटिकल्चर आपकी रिलेटेड है अंगूर का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन, यानी विटिकल्चर अंगूर का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन। दूसरा है आपका महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, विटिकल्चर आपका पूछा जाता है। और दूसरा है महत्वपूर्ण आपका पिसिकल्चर। तो पिसिकल्चर का इसको एक्वाकल्चर भी कहते हैं, और ये होता है व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली की कृषि, यानी मछली पालन। पिसिकल्चर आपका मछली पालन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरीकल्चर होता है रेशम उत्पादन की कृषि, जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी सम्मिलित होती है, यानी सेरीकल्चर रेशम उत्पादन। आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे शहरी र आ रहा है और र और रेशम को आप कनेक्ट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा सेरीकल्चर। इसमें 3-4 ही हैं जहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, बाकी आप इनके जो शब्द हैं उनसे अंदाजा लगा सकते हैं ये किससे रिलेटेड होगा। तो सेरीकल्चर आपका रेशम उत्पादन है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, व्यापारिक स्तर पर फलों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर का मतलब ये नहीं होता कि आपने घर में कोई फल का पेड़ लगा लिया, वो हॉर्टिकल्चर नहीं माना जाएगा। हॉर्टिकल्चर माना जाएगा आपने फलों का उत्पादन इसलिए किया ताकि उनको आप मार्केट में बेच सकें, आप उससे आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकें, तो वो होती है हॉर्टिकल्चर। तो व्यापारिक स्तर पर फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। नेक्स्ट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यहाँ से जो आगे वाली उनमें, ओलेविकल्चर। ओलेविकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की खेती। ओलेविकल्चर में आप अंदाजा फिर भी लगा सकते हैं कि ओलिव और जैतून को इंग्लिश में ऑलिव कहते हैं, ओलेविकल्चर। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर, सॉरी ये तो आज एमसीक्यू है नहीं, वही आदत हो गई है। तो व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की खेती ओलेविकल्चर। नेक्स्ट है आपके लिए आर्वरीकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट है फिर से ये। आर्वरीकल्चर होता है विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों की खेती। यहाँ पे ध्यान देना है, सभी झाड़ी या वृक्षों की खेती को और आर्वरीकल्चर नहीं कहते, किसी विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ी की खेती को आर्वरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर होता है आपका व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन। ध्यान देना है, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सिल्वीकल्चर का संबंध होता है वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित खेती। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इसमें अंदाजा नहीं लगा सकते उतना जल्दी से कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित खेती है। तो सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित खेती होती है। नेक्स्ट है आपकी खेती वेजिकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको लगेगा कि वेजिकल्चर वेजिटेबल उत्पादन से होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वेजिकल्चर का संबंध है दक्षिण पूर्व एशिया में। ध्यान देना है, दक्षिण पूर्व एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक खेती वेजिकल्चर कहलाती है। नेमेरिकल्चर आदिम व्यवस्था की खेती। नेमेरिकल्चर में मुख्यतः ध्यान आपको किस बात पर रखना है? आदिम व्यवस्था की खेती होती है जिसमें वनों से फल फूल कंदमूल संग्रह किया जाता है। अब आपको कनेक्ट किसके साथ करना है? देखो आपने सुना होगा नोमैडिक ट्राइब। तो नोमैडिक ट्राइब या क्या होती है? जो कि घुमंतु जातियां होती हैं, घूमती रहती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और अपनी आजीविका के स्रोत हैं वो घूम घूम कर इकट्ठा करती हैं। तो वहां से आया है ये वर्ड नेमेरिकल्चर, यानी घूम घूम कर किसी उत्पादों को एकत्रित करना। और आपने एक वर्ड और सुना होगा सूक्ष्म वन्य उत्पाद, जो कि ट्राइब्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण आय के स्रोत होते हैं, जिसके लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम व प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराए हैं ट्राइब्स को। तो ये ऐसी उसी खेती को कहते हैं, यानी लघु वनोपज जो ट्राइब एकत्रित करती हैं उसी को नेमेरिकल्चर कहते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑलेरी कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी।
ऑलरिकल्चर, ऑलरिकल्चर क्या होती है? जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक खेती। जमीन पर फैलने वाली सब्जियां जैसे कि तरोई होती है, लौकी होती है, और ये सब, ये बेल वाली जो फसलें होती हैं उनको ऑलरिकल्चर कहते हैं, यानी जमीन पर फैलने वाली सब्जियां। पर्टिकुलर वर्ड आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मैरीकल्चर और मोरीकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर देखो इसमें, मैरीकल्चर आप अंदाजा लगा लेंगे, मरीन मैरीकल्चर व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को मैरीकल्चर कहते हैं। लेकिन मोरीकल्चर में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। मोरीकल्चर होता है रेशम उत्पादन में वृद्धि हेतु शहतूत की खेती, यानी रेशम उत्पादन में वृद्धि के लिए शहतूत की खेती है वो इसमें की जाती है। अन्य में आपको बता देती हूँ, वैसे वो जो अन्य कृषि है वो आप अंदाजा लगा लेंगे, जैसे कि पोमोलॉजी फल विज्ञान से संबंधित है। एरोपोनिक, एरो मीन्स हवा में, एरोपोनिक पौधों को हवा में उगाना। और तो वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्ट, सब आप इसमें अंदाजा लगा लेंगे, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो मैंने सारे इसमें कवर कर लिए हैं। तो आप इस वीडियो को 3-4 बार सुन लेंगे तो आपको ये सारी खेती हैं वो याद हो जाएंगी, और यहीं से एग्जाम में सवाल आता है। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल ना करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना प्लीज़। ग्रुप जहाँ भी आप ग्रुपों में ऐड हैं वहाँ पर इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अन्य आपके दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।